भगवान ने शरीर का निर्माण किया है। तो कितना अमूल्य शरीर दिया है जो एक जगह ठीक नहीं हो सकता। यार कोई चीज खराब हो जाए, एक गाड़ी में कितने पुर्जे हैं वो एक ही जगह ठीक हो जाते हैं, लेकिन शरीर के पुर्जे एक जगह ठीक नहीं हो सकते। इतना विचित्र शरीर बनाया है, तो क्यों हमें शरीर की हिफाजत करें, इस शरीर को हम अच्छा रखें, सके नहीं। दुर्लभी श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी ने लिखा है कि दुर्लभी मानस देहो देह नाम छह भंगुरा। ये जो मनुष्य शरीर है ना बड़ा दुर्लभ है, ऐसे ही मिल जाता क्या, ऐसे ही महत्व दे दिया भगवान ने, उसकी जरूरत रही होगी हमें दे दी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो करुण कृपा करके शरीर को देता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कबहु को कर करुणा नर देही देत ईस बिन हेतु सनेही। करुण कृपा करता है परमात्मा तब मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद 83,99,999 में, ये कम नहीं, पूरी 84 लाख जो भोग लेता है तब ईश्वर करुण कृपा करता है और कृपा करके शरीर को दे देता है। मदे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। गीता में भगवान ने कहा ये जो शरीर है ना ईश्वर का अंश है, ईश्वर ने दिया है तो ईश्वर का अंश। हम किसी चीज का निर्माण करें, हमने हारमोनियम बनाया तो मेरा अंश है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है ना, तो ये ईश्वर का अंश है ये शरीर। तो ईश्वर के अंश माने छोटा हिस्सा होता है, बहुत छोटा, तो उस अंश को हमें संभाल के ईश्वर के पास ही फिर ले जाना है। वो संभलेगा कैसे? बढ़िया सी बातें करो, अच्छा समागम करो, सत्संग करो, ईश्वर का चिंतन करो। ईश्वर का चिंतन करने से व्यक्ति के अंदर शांति आती है, सत्संग करने से शांति आती है। जीवन की जो उथल पुथल है वो सारी समाप्त होती है ईश्वर के दरबार में। एक दिन में नहीं होती कि हम तो गए तो मंदिर, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, एक दिन में थोड़ी होती है। क्या ये गोली खाने से बीमारी दूर हो जाएगी? सर में पुरानी बीमारी और एक टैबलेट खा ली हमने तो हम तो ठीक हो गए, नहीं हो सकते ना। उसी तरह जब बार बार जाओगे, रसनी आवत जात ही सिर पर होत निशान। जब कहीं बार बार आप जाओगे किसी कार्य के लिए तो वो कार्य हो जाता है ना, बार बार जाओगे तो हो जाता है। उसी तरह ईश्वर के दरबार में जब हम बार बार जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं जब व्यक्ति बार बार ईश्वर के सामने जब प्रार्थना करता है, प्रायश्चित करता है, तो ईश्वर उसको मुक्त कर देता है, माफ कर देता है और उसे जो मांगता है वही मिलता है। एक दिन से नहीं होता, बार बार जब जाओगे तब मिलता है, तब हो जाता है। तो ये दुर्लभ जो शरीर है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक अंश है, छोटा सा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं ईश्वर का अंश है। गीता में भगवान ने कहा ममे अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ईश्वर मेरा अंश है और मैं उसे अपने पास बुलाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, लेकिन उसे आना कैसे पड़ेगा? निर्मल मन की निर्मलता के साथ। शरीर निर्मल हो या ना हो चलेगा, लेकिन मन की निर्मलता परम आवश्यक है। इसलिए हमेशा मन को निर्मल बना करके और जीवन के मानवीय मूल्य हैं उनके साथ हमें जीना चाहिए, जिससे हम अच्छे बनेंगे। हमारे जो घर में बच्चे हैं ना वो आपसे भी ज्यादा उपद्रवी होंगे। क्यों है? जब आपके अंदर संस्कार नहीं है तो उसमें कहां से आएंगे? आपके अंदर जब संस्कार होंगे तो हमारे बच्चों के अंदर भी संस्कार जाएंगे। और संस्कार देना ये भारत की एक धरोहर है। अपने बच्चों को हम धरोहर लेके जाए और वो धरोहर हमें देना चाहिए जिस धरोहर को हमने स्वीकार किया है। उस स्वीकारोक्त जो धरोहर है उस धरोहर को हम अपने बच्चों को देके जाए, जिससे वो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें, अपने जीवन का सुंदर स्वच्छ निर्माण कर सकें और अपने भविष्य की पीढ़ी को आगे बढ़ाने में वो स्वच्छता का वातावरण अपनाकर और वो अपने बच्चों को अच्छा बना के। राधा कृष्ण भगवान की